तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है संत और भगवान की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम संत वासुदेव था। वासुदेव ने अपने जीवन को भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। वे एक घने जंगल में अपनी साधना करते थे, जहाँ वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। संत वासुदेव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे, उनके आशीर्वाद की इच्छा रखते थे और उनके उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करते थे। वासुदेव के पास एक विशेष शक्ति थी, जिसे उन्होंने अपने वर्षों की तपस्या से और भगवान की कृपा से प्राप्त किया था। वे लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें समाधान का मार्ग दिखाते थे। एक दिन जब वासुदेव ध्यान में लीन थे, एक गांव का व्यक्ति उनके पास आया। उसका नाम रामनाथ था। रामनाथ की जिंदगी में कई कठिनाइयां थी। वह बहुत परेशान था और किसी भी तरह की सहायता की तलाश में था। उसने सुना था कि संत वासुदेव की कृपा से उसकी समस्याएं सुलझ सकती है। रामनाथ ने संत के चरणों में गिरकर कहा, हे संत, मेरी जिंदगी में अनेक परेशानियां हैं, कृपया मेरी मदद करें। संत वासुदेव ने अपनी आंखें खोली और रामनाथ की ओर देखा। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, बेटा, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और धैर्य रखो। रामनाथ ने संत की बात सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। यह और भी अधिक व्यथित हो गया। संत ने उसकी स्थिति को भांप लिया और उसे अपने साथ कुछ दिन रहने का आग्रह किया। रामनाथ ने संत के पास रहकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद संत वासुदेव ने रामनाथ से कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय हम भगवान से मिलेंगे, तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। रामनाथ यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उत्सुकता से अगली सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। अगली सुबह संत वासुदेव ने रामनाथ को जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गए। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जहां बहुत कम लोग ही जाते थे। संत वासुदेव ने रामनाथ से कहा, यहाँ भगवान की प्रतिमा के सामने अपनी समस्याएं रखो और ध्यान करो। भगवान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। रामनाथ ने संत की बात मानी और भगवान की प्रतिमा के सामने ध्यान मग्न हो गया। कुछ ही समय बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान स्वयं रामनाथ के सामने प्रकट हुए। भगवान ने रामनाथ से पूछा, बोलो बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? रामनाथ ने भगवान को देखकर अपनी सभी समस्याएं बताई और उनसे समाधान की प्रार्थना की। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सभी समस्याएं तुम्हारे कर्मों का फल है। जो भी कठिनाई तुम्हें मिल रही है, वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। परंतु तुम अगर सच्चे मन से प्रयास करोगे और अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। रामनाथ ने भगवान की बात सुनी और उसे समझ आ गया कि उसे अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। उसने भगवान का आशीर्वाद लिया और संत वासुदेव के पास लौट आया। संत ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे सामने एक नया मार्ग खुल चुका है। भगवान की कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। बस तुम्हें धैर्य और साहस के साथ अपने
जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे। रामनाथ ने संत वासुदेव की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी समस्याएं समाप्त हो गई। वह एक सफल और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने संत वासुदेव और भगवान की कृपा के लिए हर दिन धन्यवाद दिया और दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी समस्याएं हमारे कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन सच्चे मन और प्रयास से हम उन्हें सुलझा सकते हैं। संत वासुदेव की तरह हमें भी दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। कहानी का यही सार है कि भगवान की कृपा और सच्चे संत की शिक्षा से हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। हमें धैर्य और साहस के साथ अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।